एक ऐसी किताब की कल्पना कीजिए जो आपको तैयार जवाब नहीं बल्कि उन जवाबों तक पहुंचने का एक नक्शा देती है। आज हम बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो कहता है कि सच को पढ़ा नहीं, उसे जिया जाता है। तो चलिए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस ग्रंथ की कहानी किसी उपदेश से नहीं बल्कि एक बहुत ही गहरी और प्रेम भरी बातचीत से शुरू होती है। ये बातचीत है ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियों के बीच, शिव और उनकी शक्ति पार्वती के बीच। और यहां देवी पार्वती वो सवाल पूछती हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। मैं कौन हूं? इस सब का असली मतलब क्या है? ये कोई साधारण सवाल नहीं था, बल्कि सच की सबसे गहरी खोज थी। और यही एक सवाल इस पूरे ग्रंथ की नींव बन गया। और पता है, शिव का जवाब किसी पारंपरिक गुरु जैसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कोई भारी भरकम फिलॉसफी या सिद्धांत नहीं दिए, बल्कि उन्होंने कहा, सत्य को जानो, सिर्फ मानो मत, इसे खुद अनुभव करो, इस पर सिर्फ बहस करने से कुछ नहीं होगा। तो फिर इस ग्रंथ का जो नाम है विज्ञान भैरव तंत्र, ये हमें क्या बताता है? असल में इसका पूरा का पूरा सार इसके नाम में ही छिपा हुआ है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। इसमें पहला शब्द है विज्ञान। अब इसका मतलब सिर्फ साइंस नहीं है, बल्कि चेतना का ज्ञान है, यानी वो समझ जो किताबों से नहीं बल्कि सीधे अनुभव से आती है। फिर आता है भैरव। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि चेतना की उस परम अवस्था का प्रतीक है जो समय और हर तरह के डर से परे है। और आखिर में है तंत्र, जिसका बहुत सीधा सा मतलब है तकनीक या तरीका। ये कोई रहस्यमयी या जटिल चीज नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह है। तो जब हम इन तीनों शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो इसका मतलब बनता है डर से परे जाकर अपनी असली चेतना को अनुभव करने की तकनीक। सच में ये चेतना का ही विज्ञान है। अब शिव की शिक्षा का जो सबसे क्रांतिकारी पहलू था वो ये था कि उन्होंने कोई एक बंधा बंधाया रास्ता नहीं दिया, नहीं, इसके बजाय उन्होंने तरीकों का एक पूरा खजाना ही खोलकर रख दिया। जी हां, पूरी 112 अलग अलग विधियां। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि खुद को खोजने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। ये ग्रंथ हर इंसान के अलग स्वभाव का सम्मान करता है। और ये विधियां भी बहुत अलग अलग तरह की हैं। कुछ हमारी सांसों की लय पर ध्यान देने को कहती हैं, तो कुछ शून्य की शांति पर, कुछ हमारी इंद्रियों का इस्तेमाल करती हैं, और कुछ तो हमारे रोजमर्रा के काम जैसे चलने फिरने को भी ध्यान में बदल देती हैं। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना होने के बाद भी ये ग्रंथ आज भी इतना मॉडर्न और काम का क्यों लगता है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ये पारंपरिक आध्यात्मिक रास्तों से कितना अलग है। देखिए, जहां ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते विश्वास से शुरू होते हैं, वहीं विज्ञान भैरव तंत्र प्रयोग से शुरू होता है। ये सीधे सीधे कहता है, मेरी बात पर यकीन मत करो, खुद करके देखो। ये सिद्धांतों का नहीं बल्कि तकनीक का ग्रंथ है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये किसी एक धर्म से बंधा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अनुभव पर जोर देता है। और इसमें इतनी सारी विधियां हैं कि हर किसी को, चाहे उसका स्वभाव कैसा भी हो, अपने लिए एक रास्ता जरूर मिल जाता है। अच्छा, इतनी सारी बातों के बाद चलिए एक ठोस उदाहरण देखते हैं। ये विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे सरल और शायद सबसे प्रसिद्ध तकनीकों में से एक है, और इसका राज हमारी अपनी सांसों में ही छिपा है। शिव यहां एक बहुत गहरा रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं, जब सांस अंदर आती है और बाहर जाने के लिए मुड़ने ही वाली होती है, और जब सांस बाहर जाकर अंदर आने के लिए मुड़ती है, बस उन दो छोटे से ठहराव के पलों में ही परम सत्य छिपा है। इस गहरे सूत्र को हम एक बहुत ही सरल ध्यान में बदल सकते हैं। बस अपनी सांस को अंदर आते हुए देखिए और बाहर जाने से ठीक पहले उस छोटे से गैप को महसूस कीजिए। फिर सांस को बाहर जाते हुए देखिए और अंदर आने से पहले के ठहराव को महसूस कीजिए। हमारे विचारों के शोर के बीच यही वो शान जड़ा है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? विज्ञान भैरव तंत्र हमें आखिर में क्या संदेश देता है? सबसे जरूरी बात यह है, हम जिस शांति, जिस आनंद और जिस सच को मंदिरों में, किताबों में या बाहर कहीं और खोज रहे हैं, वो असल में पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। ये ग्रंथ बस उस भीतरी खजाने तक पहुंचने का एक नक्शा है। ये जो 112 विधियां हैं, ये खुद मंजिल नहीं हैं। ये तो बस मंजिल की तरफ इशारा करने वाले साइन बोर्ड हैं। ये उस चांद की तरफ इशारा करने वाली उंगलियां हैं। हमें बस उंगली को नहीं, उस दिशा में देखना है जहां वो इशारा कर रही हैं।
और आज की ये चर्चा इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे सांसों के बीच एक ठहराव है, वैसे ही हमारे व्यस्त दिन में भी न जाने कितने छोटे छोटे गैप छिपे होते हैं। दो कामों के बीच, एक सोच के खत्म होने और दूसरी के शुरू होने के बीच, क्या उस छिपे हुए ठहराव को खोजा जा सकता है? क्या पता वहीं वो शांति मिल जाए जिसकी हम सबको तलाश है।